हर हर महादेव साथियों, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण श्रीवास्तव। आज हम ये बात करने वाले हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो चर्चा की विषय बनी हुई है ज्ञानवापी। दोस्तों, ज्ञानवापी आखिर में है क्या? ये एक मंदिर है या मस्जिद है? अगर मस्जिद है तो ज्ञानवापी मस्जिद हिंदी नाम से क्यों? आपने बहुत सारे मस्जिदों का नाम सुना होगा, मक्का मस्जिद, अलक्सा मस्जिद। इसके रूट, इसके जो शब्द हैं वो उर्दू से आते हैं, पर ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसके आखिर हिंदी नाम क्यों? बहुत पौराणिक नाम है जिसका मतलब ही है ज्ञानवापी, यानी ज्ञान का तालाब, यानी वेल ऑफ विजडम। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि किन किन लोगों ने, वो कौन लोग थे जो आपके अतीत को यानी आपके पास्ट को छीनने की कोशिश की है, आपके पास्ट को मिटाने की कोशिश की है। और इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप यह भी समझ पाएंगे कि ऐसे कौन लोग थे, ऐसे कौन कौन से लोग थे जो आपके पास्ट को बचाने की पूरी कोशिश भी की थी। आखिर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। आखिर मस्जिद बनी तो कब बनी? ये किसने बनवाया? किसके शासन काल में बनवाया? अगर ये ज्ञानवापी की केस इतनी पुरानी ही है तो आज ये इतनी चर्चा में क्यों है? दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, और साथ ही आपको ये भी समझ में आएगा कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो अभी 25 जनवरी को रिपोर्ट आई थी उसमें क्या क्या थी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ज्ञानवापी मस्जिद आखिर बनी कब? बाबर के समय, शाहजहां के समय या औरंगजेब के समय? दोस्तों, हर पक्ष के लोगों का अपना एक अलग अलग दावा है, और मैं बता दूं कि काफ़ी सारे इतिहासकार भी इस सवालों को लेकर उधेड़-बुन में बने रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, काफ़ी दिनों की रिसर्च के बाद, डीप स्टडी के बाद, पक्ष और विपक्ष दोनों के बात सुनने के बाद आपको इस वीडियो में निचोड़ दूंगा ज्ञानवापी के बारे में। ज्ञानवापी के इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं आपको दावा करता हूँ दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर एक डाउट इसमें क्लियर हो जाएगी। ज्ञानव्यापी आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे। कब तक टुकड़ों में खोदते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? ज्ञानवापी मामले में सबसे बड़े सवाल की ओर चलते हैं। जो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या वहाँ मस्जिद से पहले मंदिर ही थी? मैं अच्छे खासे समय के बाद, अच्छे खासे रिसर्च के बाद मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि मस्जिद से पहले वहाँ मंदिर ही थी। जी हाँ, वहाँ मंदिर तोड़कर ही बनाई गई है। दोस्तों, वाराणसी में माँ गंगा के पश्चिम तट पर मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि भारत के पुरानी मंदिरों में से एक माना जाता है, और मान्यता ये भी है कि भगवान शिव जी और माता पार्वती का यहाँ से पौराणिक स्थल है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, भारत में इतनी बड़ी आस्था शायद ही किसी और मंदिर को लेकर होगी। लोगों में भोलेनाथ के लिए इतनी आस्था है, इतनी कृपालु है भोलेनाथ कि भारत के तो लोग आते ही है कोने कोने से, पर विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ बहुत सारे लोग दिखते हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, गोवा से भी ज़्यादा भीड़ काशी विश्वनाथ मंदिर पर हर साल जुटती है। ज्ञानवापी के मामले को समझने से पहले आपको इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है, पर इतिहास पर चलने से पहले मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू करवा दूं। दोस्तों, धर्म और सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर जितने हमले भारत में हुए हैं, शायद धर्म और सांस्कृतिक परंपराओं के मामलों के लिए किसी और देश पर हुए होंगे। ज्ञानवापी के इतिहास को समझने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ 11वीं सदी में। 11वीं सदी के राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर को बनवाया। तो वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया। लगभग 400 साल के बाद यानी 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया, इस मंदिर को फिर से बनवाया। पर लगभग 50 साल के बाद 1632 में मुगल के शासक शाहजहां ने इस मंदिर को फिर से तोड़वाने की कोशिश की, पर उनकी यह कोशिश नाकाम रही। और साल आता है 1669 का, और यह समय था मुगल शासक के सबसे क्रूर शासक यानी औरंगजेब का। वही औरंगजेब जिसका विचार हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा कट्टर था। वो हिंदुओं के लिए स्पेशली जजिया टैक्स यानी जजिया कर तक लगवाया। वही औरंगजेब जिसने 100 से अधिक हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया। वही औरंगजेब जिसने अनगिनत संख्याओं में हिंदुओं का जनेऊ उतरवाकर उसका धर्म परिवर्तन तक करवाया। और वही औरंगजेब जिसने हिंदुओं पर कई तरह तरह के नियम कानून लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया। ऐसा माना जाता है कि जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का जो फरमान जारी किया था, वो फरमान आज भी कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि उस समय के जो सबसे प्रसिद्ध लेखक थे साकिब उस्ताद खान, उसने औरंगजेब पर एक पुस्तक लिखी थी जो कि उसका नाम
मासीर आलमगीरी था। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इस मंदिर को गिराने का पूरा घटना का वर्णन उस पुस्तक में मिलेगा। औरंगजेब ने सिर्फ मंदिर को तोड़वाया ही नहीं, उसने वहां पर उसी जगह पर मस्जिद का भी निर्माण करवाया। और पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। वहीं ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने मंडप बनवाया और नेपाल के राजा ने वहां एक विशाल नंदी जी की प्रतिमा स्थापित करवाई। इस मंदिर का निर्माण ज्ञानवापी परिसर में होने के बाद मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष अपना कई तरह का दावा करते चले गए। साल दर साल बीतता चला गया। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं तो भारत में लगभग 3 लाख मस्जिदें हैं। हिंदू भाई इनका पूरी तरह से आदर और सम्मान करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुओं को भारत में ये 3 पवित्र स्थल उन्हें वापस चाहिए। पहला है मथुरा, जहां मानी जाती है कि कृष्ण की जन्मभूमि है। दूसरा काशी, जहां से शिव जी का पुराना रिश्ता नाता माना जाता है। और तीसरा पवित्र स्थल है अयोध्या, जो अभी आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को जय श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो उन्हें ये 3 में से एक पवित्र स्थल वापस मिल गई है और अभी भी वो 2 पवित्र स्थल वापस पाने के लिए लोग लगे हुए हैं। और हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन सब बातों को नहीं मानते हैं और वो हवाला देते हैं द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यह कहती है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी दूं तो इसका ये बनाने का सीधा कारण यही है कि 1947 के बाद 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल जिस रूप में बने हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर गुरुद्वारा हो, उसे उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। उसे दोबारा तोड़कर किसी और चीज़ में निर्माण नहीं किया जाएगा। जैसे अगर कहीं गुरुद्वारा बना है, कहीं मंदिर बना है तो उसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया जाएगा। वो इन बातों का हवाला देते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अयोध्या के बाद, राम मंदिर बनने के बाद अगर काशी और मथुरा की भी मांग इनकी पूरी की जाती है तो सबसे पहले इनका ये कहना है कि द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन होगा। इन लोगों का साफ यही कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर वहां कोई मंदिर का निर्माण ना करवाया जाए। दोस्तों, दावा और वाद विवाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का चलता गया। कुछ समय कोर्ट केस में तो कुछ समय कहीं और बीतता चला गया। पर वर्ष आता है 2019 का, जब विजय शंकर रस्तोगी जी ने वाराणसी के सिविल कोर्ट में एक याचिका लगाई कि पूरे ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वे कराया जाए, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहां सर्वे कराया जाए। मुस्लिम पक्ष के ठोस सबूत होने के कारण उनकी यह याचिका खारिज कर दी गई। दोस्तों, ठीक 2 साल के बाद यानी 2021 में 4 महिलाएं थी। इन 4 महिलाओं के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। इन 4 महिलाओं ने वाराणसी सिविल कोर्ट में एक याचिका फाइल की, एक पिटीशन फाइल की। इस पिटीशन में उन चारों महिला का ये कहना था कि मस्जिद के पीछे गौरी श्रृंगार माता की मूर्ति है, उन्हें डेली बेसिस पर उन्हें पूजा करने की अनुमति दी जाए। उन चारों महिलाओं का नाम सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी थी। दोस्तों, वाराणसी सिविल कोर्ट ने इन चारों महिलाओं की मांग को पूरी दे दी, मतलब उन्हें डेली बेसिस पर पूजा करने का अनुमति दे दिया गया। और ठीक 1 साल के बाद वाराणसी सिविल कोर्ट ने ASI को भी, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी यह अनुमति दे दी कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे वो पूरा करना। ASI ने, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अच्छे खासे समय लेने के बाद आता है समय 2024 का। 25 जनवरी 2024 का सरकार को ASI ने रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट में यह साफ कर दिया कि वहां मस्जिद से पहले मंदिर ही थी। रिपोर्ट के बारे में मैं बताऊं तो ये रिपोर्ट आते ही हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे राम मंदिर को लेकर जश्न का माहौल था। ASI की रिपोर्ट से यह साफ पता चलता है कि वहां मस्जिद से पहले मंदिर ही थी। ASI को सर्वे के दौरान ये पता लगा कि मस्जिद का निर्माण 1676 से 1677 के बीच कराया गया और उसकी मरम्मत 1792 से 1793 के बीच कराई गई। वैसे तो ASI की रिपोर्ट बहुत लंबी है, पर उसमें से मैं आपको कुछ मुख्य तथ्य बताऊं तो सबसे पहला वहां पे ये मिलता है, जो दीवार पर अब साफ साफ नहीं दिखती है, उनमें से कुछ नाम दिखते हैं। जैसे उसमें कुछ देवनागरी में, ग्रंथ में, तेलुगु में, कन्नड़ में कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हैं और साथ ही कहीं कहीं दीवारों पर स्वास्तिक चिन्ह भी दिखते हैं। इनमें से कुछ मुख्य और इंस्क्रिप्शन की बात की जाए तो मुख्य इंस्क्रिप्शन है
जनार्दन, उमेश्वरा और रुद्र, ये सभी शिव जी के पौराणिक नाम हैं। और इससे यह साफ पता चल जाता है कि यहाँ मस्जिद से पहले मंदिर ही थी। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बात समझाना चाहूंगा और कुछ अपनी मन की बात कहना चाहूंगा। काशी विश्वनाथ मंदिर और राम मंदिर के मुद्दे के बाद हमारे काफी भाइयों और बहनों को ये लगता है कि उनका अधिकार उनसे छीना जा रहा है, और आपको इस बारे में बहुत लोग भड़काने के लिए मिलेंगे, पर मैं अपने मन की आपको बात बताना चाहूंगा। दोस्तों, आपका अधिकार आपसे बिल्कुल नहीं छीना जा रहा है। आपको यह समझना होगा कि आपका अधिकार आपसे छीना नहीं जा रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया में बनाई थी उसे तोड़कर नया रिनोवेट किया गया। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि जितना यह देश हिंदू और सिख या क्रिश्चियन का है, उतना हमारे मुस्लिम भाइयों का भी है। हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ, हमें उनसे जरूर प्रॉब्लम है जो इस देश को लूटने आए थे, जैसे ब्रिटिशर्स और मुगल्स। हम उनका बिल्कुल स्वागत नहीं करते हैं और उनसे बिल्कुल भी हम उनका वह हक नहीं देंगे जो हमसे वो छीन लिए थे। हम वह हक वापस लेके ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक थी, यह कहानी यहीं तक थी ज्ञानवापी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।